हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़्यावियन के डोशिंग लेवल में इंटर करने के बाद उसने डार्क रिवर अलायंस को बुरी तरीके से तोड़ दिया था। अपने स्टार फॉलिंग पिविलियन को बचाने के बाद वो अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए फुरन से रवाना हो जाता है, जहां सबसे पहले उसने फैंगली पिविलियन को खत्म कर दिया था, जो कि हर फैमिली के लोगों को बंदी बनाकर ज़्यावियन के साथ डील करना चाहते थे, लेकिन ज़्यावियन उन्हें जान से मार डालता है। इसके बाद अगली बारी आइस ग्लेशियर वैली और साथ ही साथ स्काई फाउंडेशन सेट की थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ ज़्यावियन इस बात को अच्छे से जानता था कि उनका असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हॉल ऑफ सोल है, जिसे अकेले तो स्टार फॉलिंग पिविलियन नहीं हरा सकता। इसलिए स्टार फॉलिंग पिविलियन को भी अपनी एक अलायंस बनानी होगी, जिसके लिए वो सेंट्रल प्लेन में मौजूद 3 पावरफुल फोर्सेस को इन्विटेशन लेटर्स भिजवाते हैं। जो 3 पावरफुल फोर्सेस अगर ज़्यावियन और उसके दोस्तों के साथ अलायंस बना लेती है, तो उसके बाद ही ये देखा जा सकता है कि ये लोग हॉल ऑफ सोल से जीतेंगे या नहीं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हॉल ऑफ सोल में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर यहाँ गुयू पर गुस्सा होते हुए उसे तकलीफ दे रहे थे, जहाँ गुयू को जंजीरों में जकड़ा हुआ था और पैलेस मास्टर गुस्सा होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये तुम्हारा किस तरह का काउंटर मेजर था। आखिर स्टार फॉलिंग पिविलियन के पास सिर्फ 2 ही रातों में एक डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर कहाँ से आ चुका है। यहाँ पर पैलेस मास्टर को इस तरह से गुस्से में देखकर तभी अचानक वहाँ पर एक और आदमी भी आ जाता है, जो कि कह रहा था कि पैलेस मास्टर, इस तरह से एक प्यादे पर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि मैं समझ चुका हूँ कि आखिर वो डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर अचानक कहाँ से आ गया। मेरी थ्योरी के हिसाब से यकीनन ज़्यावियन को एंशिएंट बुद्धि हार्ट मिल चुका होगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो इतने बड़ी कल्टीवेशन में जंप लगा पाया और वो आसानी के साथ डोशिंग लेवल में इंटर कर चुका है। लेकिन अपनी कल्टीवेशन में कम अरसे में इतना बड़ा जंप लेने की वजह से ज़्यावियन की फाउंडेशन इस वक्त कमजोर होगी और उसकी इसी अनस्टेबल फाउंडेशन का हम फायदा उठाएंगे। हम उसे अभी ही जान से मार डालेंगे ताकि वो फ्यूचर में अपना लेवल ब्रेक थ्रू ना कर पाए। ये सब कहने वाला वो आदमी असल में कोई और नहीं बल्कि हॉल ऑफ सोल का डिप्टी चीफ था, जो कि असल में 3 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर है। पैलेस मास्टर को भी डिप्टी चीफ पर काफी जरा भरोसा था और वो उससे कहते हैं कि यकीनन तुम्हारे पास कोई ना कोई प्लान तो होगा ही, जिस पर डिप्टी चीफ मुस्कुराकर कहता है कि मैं ज़्यावियन को जान से मार डालूंगा ताकि उसे फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं वो घबराकर पीछे हट जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ बर्निंग फ्लेम वैली में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लेम बर्निंग वैली का एंसेस्टर हुआयून स्टार फॉलिंग पिविलियन के साथ अलायंस की इनविटेशन लेटर को पढ़ रहा था, जिसमें लिखा हुआ था कि हम लोग हॉल ऑफ सोल के खिलाफ एक अलायंस बना रहे हैं और उसमें हम लोगों को आपका साथ चाहिए। ये सुनकर हुआयून जवाब देते हुए कहता है कि हॉल ऑफ सोल वाले वो कमीने, वो ना तो इंसान है ना गोश्त, पता नहीं वो किस तरह की मखलूक है, कौन ही आखिर उनसे दुश्मनी लेना चाहेगा। यानी कि वो इस अलायंस के लिए एग्री नहीं हो पा रहे थे, जिस पर मास्टर टैंगसन यहाँ पर उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए बोलता है कि हॉल ऑफ सोल वाले हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है, किसी न किसी दिन वो हम पर भी हमला कर सकते हैं। यह मास्टर टैंगसन अभी ये सब कहने वाले थे, तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंसेस्टर हुआयून अचानक जोर जोर से खांसने लगते हैं, जैसे कि उन्हें कोई बीमारी हो। मिस हुआयीर ये देखकर फौरन से अपने दादा अबू को संभालते हुए कहती है कि एंसेस्टर जरा संभल कर, आपकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है और आपकी बीमारी के होते हुए आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। जिस पर मास्टर हुआयून भी कहते हैं कि हुआयीर तुम काफी जरा अच्छी हो, हमेशा मेरा ख्याल रखती हो, आखिर ये लड़का ज़्यावियन ये है कैसा? मैंने इसके बारे में पढ़ा, ये इतनी कम उम्र में 1 स्टार डोशिंग लेवल में पहुंच चुका है। जिस पर मास्टर टैंगसन भी उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो लड़का वाकई में कमाल का है, हमारी फैमिली के साथ उसके रिलेशनशिप भी काफी अच्छे हैं। जिस पर मास्टर हुआयून कहते हैं कि अगर वो लड़का इतना अच्छा है तो क्यों ना वो हमारी हुआयीर से शादी कर ले। अगर वो हमारी हुआयीर के साथ शादी करने के लिए एग्री हो जाता है तो हम भी स्टार फॉलिंग पिविलियन के साथ अलायंस बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सुनकर तो मिस हुआयीर भी शर्माते हुए कहती है कि दादा अबू आखिर आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो। दूसरी तरफ मास्टर टैंगसन उसे समझाते हुए कहता है कि हुआयीर जरा संभल कर बात करो, वो तुम्हारे एंसेस्टर भी है। जबकि मास्टर हुआयीन तो समझ पा रहे थे कि सिर्फ हुआयीर शर्मा रही है। वो हुआयीर से कहता है कि वो लड़का इतनी जल्दी डोशिंग लेवल में पहुंच चुका है, वो भी इतनी कम उम्र में। ये बात काफी है उसकी बहादुरी को साबित करने के लिए।
लिए, और चूंकि तुम्हारे अब्बू ऑलरेडी उसे इतने सारा एडमायर करते हैं तो यकीनन वो एक अच्छा लड़का होगा। लेकिन सामने की तरफ मौजूद मास्टर टेंगसेन जानते रहे कि ये तो नहीं हो सकता। वो उल्टा यहाँ पर मास्टर हुआयिन से कहते हैं कि स्टार फालिंग पेविलियन ने हमसे वादा किया है अगर हम उनके साथ अलायंस बनाने के लिए तैयार हो जाए तो वो आपकी इस मिस्टीरियस बीमारी का इलाज करने के लिए भी तैयार है। जो सुनकर मास्टर हुआयिन जवाब देते हुए कहते हैं कि और अगर हम उनके साथ अलायंस ना बनाए तब क्या। ये सुनते ही तभी अचानक वहाँ पर ज़्यावियन आ जाता है जो आते हुए कहता है कि अगर आप हमारे साथ अलायंस ना बनाए तब भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपकी इस बीमारी को ठीक करने की। यहाँ ज़्यावियन को देखकर तो मास्टर टेंगसेन काफी ज्यादा खुश हो गए थे। साथ ही सर वो अपने एंसेस्टर से ज़्यावियन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताते हैं कि ये है स्टार फालिंग पेविलियन का ज़्यावियन। दूसरी तरफ ज़्यावियन भी एंसेस्टर को ग्रीट करता है। यहाँ पर मास्टर हुआयिन तो ज़्यावियन को देखकर उसके पास आकर उसे चारों तरफ से देखने लगे, जहाँ उन्हें ज़्यावियन तो काफी ज्यादा पसंद आया। उन्हें ज़्यावियन की बातें भी अच्छी लगी, इसलिए वो यहाँ पर इनविटेशन लेटर को टांगसेन के हवाले कर देते हैं। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि मास्टर हुआयिन क्या कहेंगे, लेकिन तभी अचानक मास्टर हुआयिन यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि वक्त आ गया एक बार फिर से दुनिया को दिखा दिया जाए कि एल्डर हुआयिन कौन है। यहाँ पर एल्डर हुआयिन को इस तरह से मोटिवेटेड होता हुआ देखकर बाकी के सब लोग भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। सबसे ज्यादा तो ज़्यावियन खुश होते हुए यहाँ पर मास्टर हुआयिन से कहता है कि मैं फ्लेम बर्निंग वैली को अपने अलायंस में वेलकम करता हूँ, जिस पर मास्टर हुआयिन भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहते हैं कि बच्चे हमारी मुलाकात स्टार फालिंग पेविलियन में जल्दी होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ फ्लावर सेट पर आ जाता है, जहां पर शायद हॉल ऑफ सोल ने अभी हाल ही में हमला किया है। इसी वजह से फ्लावर सेट की लड़कियां घायल दिखाई दे रही थी। मिस यूनियन उन्हें संभालते हुए कहती है कि हॉल ऑफ सोल दोबारा कभी भी हम पर हमला कर सकता है, हमें जल्दी से जल्दी अपने फ्लावर सेट के प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को दोबारा से ठीक करना होगा। क्योंकि तभी मिस रलान भी भागते भागते यहाँ मिस यूनियन के पास आकर सवाल करते हुए कहती है कि टीचर आप ठीक तो है ना, जिस पर मिस यूनियन जवाब देते हुए कहती है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाकर अपनी बाकी की बहनों की मदद करो। जो सुनकर मिस रलान बिल्कुल ऐसे ही करती है और यहाँ पर मिस यूनियन उन सबसे कह रही थी कि फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तुम लोगों के जख्मों को रिकवर करना, इसलिए जल्दी से खुद की रिकवरी पर काम करना शुरू कर दो। जिस पर सारी लड़कियां जवाब देते हुए कहती है कि जैसा आपका हुक्म, और ये कहती वो लड़कियां वहाँ से जाने लगी। तभी अचानक वहाँ पर मास्टर डियाब्लो भी आ जाता है, जो कि फ्लावर सेट की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। तभी अचानक मिस यूनियन की नजर भी यहाँ मास्टर डियाब्लो पर पड़ गई थी, जिसे वो ग्रीट करती है। दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो भी मिस यूनियन के पास आकर सवाल करते हुए पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, क्या फ्लावर सेट की सेट फॉर्मेशन फेल्ड हो गई थी। जिस पर मिस यूनियन जवाब देते हुए कहती है कि हॉल ऑफ सोल ने हम पर एम्बुश कर दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि हमारी सुप्रीम एल्डर आखिरकार सेकुलेशन से बाहर आ गई और उन्होंने हॉल ऑफ सोल के उन लोगों को यहाँ से भगा दिया, जिसकी वजह से हमारे फ्लावर सेट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वरना पता नहीं क्या हो जाता। यह सुनकर मास्टर डियाब्लो अपने पास से कुछ रिकवरी पिल्स निकालकर यहाँ मिस यूनियन और मिस रलान को देखते हुए कहते हैं कि तुम दोनों भी खुद को रिकवर कर लो। जिस पर मिस रलान और मिस यूनियन तो यहाँ मास्टर डियाब्लो का शुक्रिया अदा कर रही थी, लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी औरत की आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रही थी कि आखिर शुक्रिया की क्या जरूरत, वैसे भी ये सब कुछ स्टार फालिंग पेविलियन की वजह से ही तो हुआ है। अगर हमने उनके साथ अलायंस ना बनाई होती तो कभी भी हॉल ऑफ सोल इस तरह से हमें टारगेट पे ना लेता। मास्टर डियाब्लो तो वो आवाज सुनकर कहते हैं कि ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक औरत अपने साथ कुछ साथियों को लेकर समन हो गई। जो औरत दिखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत थी और यही फ्लावर सेट की सुप्रीम एल्डर है, जिसका नाम फेरी किंग था, जिसे अचानक से यहाँ पर देखकर मिस यूनियन और मिस रलान दोनों ही ग्रीट करने लगी। जबकि मास्टर डियाब्लो भी फेरी किंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। मिस फेरी किंग की भी जब नजर मास्टर डियाब्लो पर पड़ी तो वो भी अपने मन में कहने लगी कि ये अभी तक जिंदा है। और मिस फेरी किंग का एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही था। हम देखते हैं कि वो धीरे से नीचे की तरफ आते हुए मिस यूनियन से कहती है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कचरा है, जल्दी से जल्दी इस कचरे को साफ करो, कोई भी देखेगा तो वो हम पर हंसेगा, इसलिए सारी लड़कियां फौरन से काम पर लग जाओ। जो सुनकर मिस यूनियन भी यहाँ पर मास्टर डियाब्लो से कहती है कि मुझे माफ कर देना, फिलहाल बहुत सारा काम है जो कि हमें करना है, मुझे माफ करना कि मैं आपकी मेहमान नवाजी नहीं कर पाऊंगी। जिस पर मास्टर डियाब्लो जवाब देते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं। अब आखिर में बस सिर्फ पीछे मिस फेरी किंग और याओलो बचे थे, जो कि पुराने दोस्त है। मास्टर डियाब्लो धीरे से फेरी किंग के पास आते हुए कहता है कि तुम्हारा ये गुस्सा अभी बिल्कुल वैसा ही है, तुम जरा सी भी नहीं बदली। जिस पर मिस फेरी किंग जवाब देते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो याओ चेन, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि स्टार फालिंग पेविलियन के साथ कौन कौन अलायंस बना रहा है, और जहाँ तक फ्लावर सेट की बात है तो हम अलायंस में तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। ये कहते हुए बुरा लग रहा है। जो सुनकर मास्टर डियाब्लो
याओलो कहता है कि मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूँ कि फ्लावर सेट की इस वक्त जो भी कंडीशन है वो हमारी वजह से हुई, लेकिन हमारा ये करने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था। जिस पर मिस फेरी किंग जवाब देते हुए कहती है कि जो हो चुका वो तो वैसे भी हो चुका है, अभी के लिए तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि फ्लावर सेट पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाए। ये सुनकर मास्टर याओलो जवाब देते हुए कहता है कि बेशक इस वक्त हाल ऑफ सोल कामयाब नहीं हुआ, लेकिन वो लोग हार नहीं मानेंगे और वो वापस जरूर आएंगे। वैसे भी एंशिएंट क्लैन में से लिंक क्लैन पूरी तरीके से गायब हो चुका है। मुझे लगता है कि हुन क्लैन बहुत बड़ी साजिश रच रहा है जिसमें हाल ऑफ सोल भी उसके साथ है। यह सुनकर मिस फेरी किंग कहती है कि इसका मतलब कि तुम जानती हो कि हाल ऑफ सोल के पीछे कौन सी पावर है और वो कितनी खतरनाक है। मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी गलत डिसीजन की वजह से फ्लावर सेट पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाए। मैं कभी भी ये डिसीजन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जिस पर मास्टर याओलो फेरी किंग को समझाते हुए कहते हैं कि हाल ऑफ सोल बहुत ही ज्यादा रूथलेस है, वो कभी भी तुम लोगों को शांति के साथ रहने नहीं देगा, लेकिन अगर फ्लावर सेट हमारे स्टार फॉलिंग पिविलियन के साथ अलायंस बना लेता है, मैं वादा करता हूँ कि हमारी अलायंस अपनी पूरी कोशिश करेगी कि अलायंस के हर एक मेंबर का ख्याल रखा जाए और उनमें से किसी पर भी आंच ना आ पाए। ये सुनकर मिस फेरी किंग थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहती है कि 3 दिन बाद अगर मैं स्टार फॉलिंग पिविलियन आ जाती हूँ तो समझ लेना कि हमारे फ्लावर सेट ने तुम्हारी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया है, और अगर मैं नहीं आती तो भूल जाना कि कभी हमारी मुलाकात भी हुई थी। और ये सब कहते हुए फेरी किंग वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। जिसे जाता हुआ देखकर मास्टर याओलो कह रहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वहाँ पर आओगी। इसके बाद मास्टर याओलो वापस से स्टार फॉलिंग पिविलियन लौट चलते हैं जहाँ पर ज़्यावियन भी वापस आ चुका था और वो इन लोगों को खुशखबरी सुनाते हुए कहता है कि फ्लेम बर्निंग वैली ने हमारे अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया है। अब बस सिर्फ पीछे फ्लावर सेट और पिल टावर ही बचा है। जिस पर मास्टर याओलो जवाब देते हुए कहते हैं कि फ्लावर सेट उन पर हाल ही में हाल ऑफ सोल ने हमला किया है, जिसकी वजह से वो लोग घबरा चुके हैं और मुश्किल है कि वो हमारे साथ अलायंस बनाए। ये सुनकर तो मास्टर फेंगजियान भी परेशान हो गए थे। दूसरी तरफ ज़्यावियन कहता है कि अगर फ्लावर सेट हमारे साथ अलायंस नहीं बनाएगा फिर तो अब बस सिर्फ पीछे पिल टावर ही बचा है और हमें अपनी पूरी जान लगानी होगी पिल टावर को अपने साथ अलायंस बनाने में मनाने के लिए। जिस पर मास्टर याओलो जवाब देते हुए कहते हैं कि ज़्यावियन तुमने बिल्कुल सही कहा, हाल ऑफ सोल से पिल टावर बहुत ही ज्यादा नफरत करता है, लेकिन आज तक कभी भी पिल टावर ने हाल ऑफ सोल के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। वो हमेशा न्यूट्रल रहे हैं, तो इसलिए उनको भी अपने साथ अलायंस में लाने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल आने वाली है। जो सुनकर मास्टर फेंगजियान कहता है कि क्यों ना मैं वहाँ पर एक सेकंड लेटर भिजवा दूं, जिससे हमें मालूम हो पाएगा कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। इस पर मास्टर याओलो जवाब देते हुए कहते हैं कि जल्दबाजी मत करो, और वैसे भी ये काम काफी जरा सेंसिटिव होने वाला है। मुझे लगता है कि ज़्यावियन और मुझे पर्सनली वहाँ पर जाना होगा, तभी शायद हम उन्हें अपने साथ आने के लिए एग्री कर सके। ये सुनकर मास्टर फेंगजियान कहता है कि फिक्र मत करो, आप लोग बेफिक्र होकर वहाँ पर जा सकते हो। स्टार फॉलिंग पिविलियन के मामलात को मैं अकेले संभाल लूंगा। अब बस मुझे ये बता दीजिए कि आप दोनों ने कब रवाना होना है। जो सुनकर मास्टर याओलो जवाब देते हुए कहता है कि जितनी जल्दी निकले उतना ज्यादा बेहतर होगा। बताओ ज़्यावियन, आज ठीक है ना? जिस पर ज़्यावियन भी हाँ में सर हिलाता है और ये दोनों उसी दिन फरज से पिल टावर की तरफ रवाना हो गए, जहाँ एक लंबे सफर के बाद आखिरकार ये लोग पिल टावर में पहुंच जाते हैं। मास्टर याओलो तो इतने अरसे बाद यहाँ पर आकर काफी जरा खुश दिखाई दे रहा था और वो ज़्यावियन से कहता है कि ये जगह बिल्कुल भी नहीं बदली, ये जगह बिल्कुल पहले की तरह रोशन है, लेकिन मुझे तो मेन पिल टावर के एल्डर काउंसिल की उन बुढ़ाओं की फिक्र हो रही है जो कि बहुत ही जिद्दी है। ये सुनकर ज़्यावियन हैरान होते हुए कहता है कि मेन पिल टावर। इस पर मास्टर याओलो जवाब देते हुए कहते हैं कि कई सारे लोगों को मालूम नहीं कि पिल टावर में एक मेन पिल टावर भी है, जिसे स्मॉल पिल टावर के नाम से भी जाना जा सकता है, और वो पिल टावर का कोर है। ये कहते हुए वो ज़्यावियन को अपने साथ लेकर अंदर की तरफ चले जाते हैं। साथ ही सर वो ज़्यावियन को बता रहे थे कि पिल टावर फ्लावर सेट और बर्निंग फ्लेम वैली की तरह नहीं है। अगर पिल टावर को कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए सारे के सारे एल्डर्स को वोट करना होगा। जब से ये पिल टावर बना है इसकी एक एल्डर काउंसिल भी होती है, जिसकी वजह से पिल टावर ने कभी किसी दूसरे फ्रैक्शन की इंटरनल अफेयर्स में कभी भी इंटरफियर नहीं किया। इसलिए अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ज़्यावियन अगर पिल टावर की 3 मेन लीडर हमारा साथ देने के लिए एग्री भी हो जाए, तभी वो लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए वोट इकट्ठा करने में मदद कर सकते हैं। ये गारंटी नहीं कि हम लोग यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। जिस पर ज़्यावियन कहता है कि हाल ऑफ सोल सेंट्रल प्लेन में काफी ज्यादा पावरफुल है, हमारा स्टार फॉलिंग पिविलियन अकेले उनकी स्ट्रेंथ का मुकाबला नहीं कर सकता, और पिल टावर एक बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है।
है, सिर्फ उनकी अलायंस के साथ ही हम लोगों के पास जीतने की कोई उम्मीद होगी, इसलिए मैं हार नहीं सकता। चाहे ये काम जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं पिल टावर को अपने साथ अलायंस बनाने के लिए जरूर मनाऊंगा। यहाँ पर ज़ावियन ये कह ही रहा था, तभी अचानक वहाँ पर मास्टर जुआन कोंग जी और मास्टर टियानली जी आ जाते हैं, जहाँ पर मास्टर जुआन कोंग कह रहा था कि ज़ावियन तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर पुराने दोस्तों को देखकर मास्टर डियाओलो भी काफी जरा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जुआन कोंग जी मास्टर डियाओलो से सवाल करते हुए पूछता है कि कई अर्सा हो गया तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो, लेकिन रिकवर होने के बावजूद भी तुम इतनी देर बाद आखिर यहाँ क्यों आए। इस पर मास्टर डियाओलो जवाब देते हुए कहता है कि तुम तो अच्छे से जानते हो कि पिल टावर के वो बुढ़ाऊ एल्डर काउंसिल वाले मुझे यहाँ पर वेलकम नहीं करते। मास्टर जुआन कोंग जी भी इस बात को अच्छे से जानता था। वो मास्टर डियाओलो की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने बादशाह लेवल में प्रमोट कर लिया है, कांग्रेचुलेशन। इसका मतलब कि तुम्हारी रिकवरी काफी अच्छे से हुई है। दूसरी तरफ मास्टर टियानली जी भी यहाँ पर मास्टर डियाओलो से मिलकर काफी जरा खुश थे। इसके बाद मास्टर डियाओलो उनसे पूछता है कि मैं यहाँ पर बिला वजह नहीं आया, बल्कि मैं अलायंस के मामले में यहाँ पर आया हूँ। जिस पर मास्टर जुआन कोंग जी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मुझे स्टार फाइलिंग पवेलियन का वो इनविटेशन लेटर मिला था और मैंने उसे एल्डर काउंसिल के सामने प्रेजेंट भी किया, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि पिल टावर की वो एल्डर काउंसिल वाले कितने ज्यादा जिद्दी है। उन बूढ़ों को मनाना काफी जरा डिफिकल्ट काम है। बड़ी मुश्किल के साथ हमें बस सिर्फ 4 ही वोट्स मिल पाए। ये सुनकर मास्टर डियाओलो कहता है कि 3 वोट्स तो तुम्हारे हैं और उसके बाद भी 4, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। साथ ही सर वो ज़ावियन को बताते हैं कि एल्डर काउंसिल के मेंबर्स में से हमें आधे से ज्यादा वोट चाहिए होंगे, तभी इस इनविटेशन लेटर को पास किया जाएगा। ये सुनकर दूसरी तरफ मास्टर कोंग जुआन जवाब देते हुए कहता है कि इस वक्त पिल टावर के एंसेस्टर भी तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये काम मुश्किल हो रहा है। जो सुनकर मास्टर डियाओलो सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या एंसेस्टर दोबारा से दुनिया घूमने के लिए निकल जा चुके हैं, जिस पर मास्टर जुआन कोंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, अब तो उन्हें काफी अरसा हो गया। मास्टर टियानली जी जवाब देते हुए कहता है कि उनकी हमें कोई भी खबर कई सालों में नहीं मिली। ये तो अच्छा हुआ कि उनकी जेट स्लिप हमारे पास है, जिसमें उनकी सोल इम्प्रिंट है और वो अभी तक टूटी नहीं। अगर वो ना होती तो अब तक तो हम यही सोचते कि यकीनन हमारे एंसेस्टर मारे जा चुके हैं। अब यहाँ ये सब तो चल ही रहा था, तभी अचानक मास्टर जुआन कोंग बताते हैं कि वैसे एल्डर काउंसिल में एक न्यू एल्डर को चूज किया जाने वाला है, जिसका कंपटीशन 3 दिन बाद होगा। वो न्यू एल्डर भी अपने वोट को कर सकता है, जिसे तो मास्टर डियाओलो और ज़ावियन को उम्मीद मिल चुकी थी। ज़ावियन यहाँ पर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर आपको क्या लगता है कि न्यू एल्डर कौन होगा, सबसे बेहतरीन कैंडिडेट कौन है। जिस पर मास्टर टियानली जी जवाब देते हुए कहता है कि सबसे बेहतरीन कैंडिडेट तो ओल्ड फ्रीक हु है, लेकिन याओलो तुम तो जानते हो कि ओल्ड फ्रीक हु की तुम्हारे साथ कभी भी नहीं बनी और अगर वो अगला न्यू एल्डर बन गया तो वो तुम्हारे खिलाफ ही वोट करेगा। ये सुनकर ज़ावियन सवाल करते हुए कहता है कि आखिर ये कौन सा ओल्ड फ्रीक है जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे हो। इस पर मास्टर कोंग जुआन जवाब देते हुए बताता है कि बहुत अर्से पहले जब पिल टावर में एक पिल गैदरिंग कंपटीशन हुआ था, तब के टाइम से ओल्ड फ्रीक हु तुम्हारे मास्टर से नफरत करता है, क्योंकि मास्टर डियाओलो ने उस वक्त स्पिरिट एनहेंसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया था उसे हराने के लिए, और उसे लगता था कि ये पिल रिफाइन करने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। ये सुनकर तो ज़ावियन सवाल करते हुए पूछता है कि क्या मास्टर डियाओलो भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह से मास्टर डियाओलो एक बार फिर से पिल टावर की एक न्यू एल्डर बन जाएंगे। जिस पर मास्टर कोंग जुआन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, डियाओलो ने अपनी मर्जी से एल्डर काउंसिल को छोड़ा था और वो दोबारा से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। अभी अचानक वहाँ पर मिस जुआनी आ जाती है, जो कि आते हुए कह रही थी कि अगर याओलो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन ज़ावियन तो ले सकता है ना। यहाँ मास्टर डियाओलो और मिस जुआनी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे थे। तभी अचानक मास्टर जुआन कोंग मास्टर डियाओलो को बताने लगा कि मिस जुआनी अक्सर तुम्हारी फिक्र करती रहती थी, जब से तुमने पिल टावर को छोड़ा है वो तुम्हारे बारे में परेशान रहती थी। जिस पर मिस जुआनी उससे समझाते हुए कहती है कि जुआन कोंग अपना मुंह बंद रखो, हर वक्त बोलना जरूरी नहीं होता। साथ ही साथ वो यहाँ ज़ावियन की तरफ देखते हुए कहती है कि ज़ावियन पिल गैदरिंग चैंपियनशिप का पहले ही चैंपियन बन चुका है, तो इसलिए वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भी ऑलरेडी क्वालिफाइड है। जिस पर मास्टर कोंग जुआन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन साथ ही साथ वो ज़ावियन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि ओल्ड फ्रीक हाउ ऑलरेडी 9 कलर के पिल लाइटनिंग को समन कर सकता है, तुम्हें लगता है कि तुम उसका मुकाबला कर पाओगे। जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जो सुनकर मास्टर कोंग जुआन कहता है कि ठीक है, फिर ज़ावियन जाकर अपने अल्केमिस्ट बैच को दोबारा से रीअसेस करवा लो ताकि तुम पर कोई सवाल ना उठा सके। दूसरी
दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो भी कहता है कि टाइम बहुत ही कीमती है, मैं ज़ियावियन को प्रिपेयर करने में उसकी मदद करता हूँ। जिस पर मास्टर कोंगसुआन कहता है कि हाँ ये सही रहेगा, वैसे भी हम तीनों को भी काफी तैयारियां करनी है। जो सुनकर ज़ियावियन उन तीनों का शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जुआनी जाने से पहले यहाँ बहुत ही प्यार से यावलो को देख रही थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ज़ियावियन ने अपने अल्केमिस्ट बैच को रीअसेस करवा लिया था और उसे एक 8 स्टार अल्केमिस्ट का बैच मिल चुका है, जो कि इस बात को शो करता है कि ज़ियावियन एक 8 ग्रेड का अल्केमिस्ट है। यहाँ पर मास्टर डियाब्लो ज़ियावियन से कहता है कि तुम मेरे प्राइम के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हो, जो सुनकर ज़ियावियन भी खुश हो रहा था। तभी अचानक इन लोगों को साइड पर किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लड़के यहाँ पर एक आदमी के पास आते हुए कह रहे थे कि मास्टर हूँ, जरा इस पिल को देखकर बता दीजिए, मुझे लगता है कि ये पिल ठीक नहीं है। जो सुनकर ओल्ड फ्रीक हो यहाँ पर उस पिल को देखने लगा। वो खुद भी एक 8 ग्रेड का अल्केमिस्ट है और यहाँ पर वो इस पिल को देखते हुए कहता है कि तुमने दोबारा चुपके से कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे ना, मैंने आखिर तुम्हें कितनी बार कहा है कि स्क्रॉल के इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करो। तुम्हें अगर अच्छी पिल्स को रिफाइन करना है तो तुम्हें बस सिर्फ रूल्स को फॉलो करना होगा। खुद से इनोवेशन करने से कुछ नहीं होता, बिना वजह इनोवेशन करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ रूल्स ही इम्पोर्टेंट है, रूल्स से सब कुछ होता है। यहाँ पर मास्टर हु ये सब कह रहा था। तभी अचानक ज़ियावियन भी मास्टर हु के पास आ गया, जो कि अपने पास से एक पिल निकालकर मास्टर हु को दिखाते हुए कहता है कि मास्टर हु जरा ये पिल देखकर बताइए कि क्या ये ठीक है। मास्टर हु पहले तो ज़ियावियन को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये लड़का कौन है। फिर वो उसकी पिल को चेक करना शुरू कर चुका, जहाँ पर वो कहता है कि इस पिल की खुशबू तो काफी कमाल की है, इसका कलर भी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ये एक परफेक्ट पिल है। लेकिन थोड़ी देर अच्छे से देखने के बाद कहता है कि नहीं नहीं रुको, तुमने भी इसमें खुद से चीजें ऐड की है, तुमने भी रूल्स फॉलो नहीं किए। तभी अचानक वहाँ पर पीछे से मास्टर डियाब्लो भी आ जाता है, जिसे ज़ियावियन टीचर कह रहा था। यहाँ पर मास्टर डियाब्लो को तो अचानक से देखकर ओल्ड फ्रीक हुआ हैरान हो गया और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अच्छा तो ये तुम्हारे डिसाइपल है, तभी तो मैं कहूँ कि ये रूल्स को फॉलो क्यों नहीं करता और बागी क्यों है? तुम आखिर हॉल ऑफ सोल के पंजे से बच गए, मौत को छूकर भी वापस आ गए। मुझे लगता था कि अब तक तो तुम मर चुके होंगे, लेकिन देखो तुम मेरे सामने जिंदा हो। जिस पर मास्टर डियाब्लो भी कहता है कि आखिर तुम्हारे मरने से पहले मैं कैसे मर सकता हूँ? यह ज़ियावियन ये सब देखकर मास्टर डियाब्लो से सवाल करते हुए पूछता है तो क्या यही है ओल्ड फ्रीक हो? जिस पर डियाब्लो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ यही है ओल्ड फ्रीक हो, लेकिन इसे ओल्ड हाउ के कर पुकारो, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएगा, वैसे भी यार वो गुस्से में ही रहता है। दूसरी तरफ ओल्ड हाउ यहाँ पर मास्टर डियाब्लो से कहता है कि तुमने खुद ही एल्डर की पोजीशन को छोड़ दिया था, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम कभी लौटकर पिल टावर वापस आओगे। जिस पर मास्टर डियाब्लो जवाब देते हुए कहता है कि इस जगह ने मुझे नरिश करके बड़ा किया, आखिर मैं यहाँ पर कैसे ना आता। ये सुनकर ओल्ड हाउ कहता है कि अच्छा अब मैं समझा, तुम यकीनन न्यू एल्डर की पोजीशन को हासिल करने के लिए वापस आए हो। वैसे तो मुझे उस एल्डर की सीट में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन चूंकि अब तुम वापस आ चुके हो तो अब मुझे मजा आएगा। मैं भी इस कंपटीशन में तुम्हें अपने सारे स्किल्स दिखा दूंगा। अब मेरी करंट स्ट्रेंथ तुमसे भी ज्यादा है, अब तो इस कंपटीशन में मजा आने वाला है, हमारी मुलाकात कंपटीशन में ही होगी। ये सब कहते हुए ओल्ड हाउ वहाँ से चला जाता है, जबकि ज़ियावियन तो उन्हें बताना चाहता था कि आपके कॉम्पिटिटर मेरी टीचर नहीं बल्कि मैं हूँ। इसे मास्टर डियाब्लो भी ज़ियावियन से कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे ये ओल्ड हाउ इतना भी बुरा इंसान नहीं है, इसे बस हर चीज से कुछ ज्यादा ही फर्क पड़ता है, इसी वजह से ये पिछली बार भी बहक गया था, वरना तो देखा जाए तो इसकी एल्केमी की रिसर्च मेरी ही पास है, ये मुझसे कुछ ज्यादा कम नहीं। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं जहाँ पर मास्टर डियाब्लो और ज़ियावियन यहाँ पर एयरशिप का इस्तेमाल करते हुए मेन पिल टावर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर पिल टावर की लाइट फोर्सेस मौजूद है और आज के दिन ये कंपटीशन वहीं पर होने वाला है। तभी अचानक इस कंपटीशन के ग्राउंड के ऊपर एक बड़ा सा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से एल्डर काउंसिल के 8 एल्डर्स निकलकर बाहर की तरफ आ जाते हैं। सब लोग उन्हें देखकर फन से उन्हें ग्रीट करने लगे, जबकि ज़ियावियन भी उन्हें देखकर सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि ये सब काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हैं। इनमें से 2 तो 8 ग्रेड के इंटरमीडिएट लेवल के अल्केमिस्ट है, जबकि एक तो 8 ग्रेड का एडवांस अल्केमिस्ट था और एक आदमी की कल्टीवेशन के बारे में तो ज़ियावियन देख ही नहीं पा रहा था, जिसके बारे में मास्टर डियाब्लो बताते हैं कि वो है एल्डर लिन, जो कि मेन पिल टावर की ग्रैंड एल्डर है। एंसेस्टर के बाद सेकंड पोजीशन इन्हीं पर आती है, उनके सामने तो मैं भी एक जूनियर हूँ, मुझे भी उन्हें रिस्पेक्ट ही पेश करनी चाहिए। तभी अचानक एल्डर लिन यहाँ पर इन सब लोगों के सामने कहता है कि एल्डर सिलेक्शन कंपटीशन ये पहले भी कई बार हो चुका है और इसे आप विटनेस कर चुके हो, इसके रूल्स मुझे आप लोगों को समझाने की कोई जरूरत नहीं, जो भी सबसे हाई ग्रेड की पिल बनाएगा वही विनर होगा। अब चूंकि आप सब लोगों को रूल्स मालूम है तो इस कंपटीशन के कैंडिडेट्स चलो मैदान में आ जाए। जो सुनकर ओल्ड हाउ तो तीसी के साथ जम करते हुए मैदान में आ गया और वो चिल्लाते हुए कहता है कि चलो याओ
चेन, मेरे सामने आओ। आज के दिन मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली अल्केमिस्ट क्या होता है। ये सुनकर ज़ावियन भी यहाँ पर मास्टर डियाब्लो से कहता है कि बस आप इंतजार कीजिए, मैं अच्छी खबर लेकर वापस आऊंगा। और ये कहती वो जंप करते हुए फौरन से अरीना में आ गया, जो देखकर ओल्ड हाउ तो पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका कंपटीशन ज़ावियन से होने वाला है। बाकी के सब लोग भी यहाँ पर ज़ावियन को देखकर आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि आखिर ये नौजवान है कौन जो कि इतनी कम उम्र में 8 ग्रेड का अल्केमिस्ट बन चुका। जबकि एल्डर लिन भी यहाँ पर सब लोगों से ज़ावियन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ज़ावियन मास्टर डियाब्लो का डिसाइपल है और ये हमारे पिछले पिल गैदरिंग चैंपियनशिप का चैंपियन भी रह चुका है, इसलिए ये इस एल्डर इलेक्शन कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाइड है। जो सुनकर ओल्ड हाउ यहाँ पर ज़ावियन से कहता है कि ज़ावियन ये कंपटीशन कोई बच्चों का खेल नहीं। जो कहती वो फौरन से अपनी पावर्स एक्टिवेट करके ज़ावियन से कहता है कि आज के दिन मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली अल्केमी किसे कहते हैं। यह दूसरी तरफ ज़ावियन भी उस ओल्ड हाउ की सोल फ्लक्चुएशन को देखकर अपने मन में कह रहा था कि इस आदमी की सोल फ्लक्चुएशन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मास्टर डियाब्लो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, मैं आपकी रेपुटेशन को खराब होने नहीं दूंगा। और इसी सीन